बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, ख़ास करके पंजाब में, लाहौर में, इसको हम आज के दौर में क्या नाम दें? इंडिया में जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है जुल्म, वो कहें, या इसराइल में फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो कहें, या फिर उससे भी बढ़कर इंडिया में अगर कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी बात हमें समझ आती है कि वहाँ पे जो कश्मीरी हैं, पहली बात तो ये है कि वो तहरीक आज़ादी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में रहकर इंडिया के झंडे जला रहे हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का नारा वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन समझता है और इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन समझता है। तीसरी बात कि इंडिया भी ये चाहता है कि उसकी अवाम, उसके अंदर जो उसके कानून के अंदर जो लोग आते हैं वो उसके कानून पे, उसके आइन पे अमल करें। उस जदोजहद में वो अपने जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर जुल्म करता है और उनको हम बयान भी करते हैं और देखते भी हैं। इसी तरह से इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइली यहूदी हैं और वो मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, नस्ल कुशी करते हैं, तो हमें बात समझ आती है कि वो क्यों करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चाहे वो 25 मई की बात हो या लाहौर वाला जो इमरान खान का इंतखाबी मुहिम के हवाले से रैली की बात निकलने की वक्त दफ़ा 144 नाफज करके, पहले तो इमरान खान के ख़िलाफ़ PDM थी, 12-15 जमातें थी, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, मीडिया ये मुखालिफ थे। लेकिन जब से ये सेटअप आया है अबूरी हुकूमत का, पंजाब के अंदर असम्बली टूटी, तो इमरान की दुश्मनों में एक और ताकत का इजाफ़ा हुआ और वो जो निगरान सेटअप है, चाहे उसके अंदर वज़ीर आला हो या दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो सारे के सारे इमरान के खून के प्यासे हैं। इसके बावजूद एक अकेला इमरान इन सारी ताकतों से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि वो ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। अब ये जो बाकी लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है या इस्टेब्लिशमेंट है या दीगर जो ताकतवर इदारे हैं, हल्के हैं, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने वाले इदारे भी हैं, वो सारे के सारे इसके ख़िलाफ़ हैं। वो इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि इसलिए नहीं कि इमरान खान करप्ट है, इसलिए नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए नहीं ख़िलाफ़ कि वो मुल्क दुश्मन है, इसलिए नहीं कि वो कहीं कोई गलत किसी पॉलिसी पे चल रहा है। नहीं, ये सारी की सारी ताकतें इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए हैं कि इस की वजह से, इमरान खान की वजह से इन लोगों का जो असली चेहरा है वो बेनकाब होता है। इमरान खान की इस जदोजहद की वजह से इनका जो आवाम के साथ बेवकूफ़ बनाने वाली जो 70-75 सालों से कहानी चली आ रही है वो सामने आती है। आवाम को किस तरह से लूटते हैं, चाहे सेहत के हवाले से बात की जाए, तालीम के मैदान में बात की जाए, या पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की तामीर और तरक्की की बात की जाए, ये लोग इस मुल्क में इन आम आदमी को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए उसे कैसे कैसे दबाते हैं और किस किस तरह से उसका इत्साल करते हैं, उसे उस अपने गुर्बत की चक्की से नहीं निकलने देते। लेकिन इमरान खान के आने से इन्हें डर है कि अगर ये आ गया तो हमारी वो जो करप्शन, जो 2 नंबरी है, जो हम झूठे बयानी आवाम के सामने पेश करते थे, वो सारे के सारे सामने आ जाते हैं। अब ये लोग इस नुक्ते पे या इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि ये चाहते हैं कि या तो इमरान खान को अब रास्ते से हटाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि उसकी जान ली जाए। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो अगला जो मरहला है उसके बाद ये लोग, जाहिर सी बात है, इनके पास ख्याल है कि कुछ टाइम तक ये लोग पीटेंगे, रोएंगे, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियाँ सब कुछ करेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। लेकिन बात सही है, ऐसा ही होगा। लोग क्या करेंगे, गरीब हैं, अवाम हैं, मारेंगे, ये कत्ल करेंगे, उठाएंगे, जो आवाज़ बोलेगा, जो सच बोलेगा उसको ये अगवा कर देंगे, मार देंगे। लेकिन उसके बाद तारीख़ भी गवाह होगी और इस मुल्क के अंदर फिर ये कहना कि ये मुल्क शायद कि किसी
تاریخ کے اس حصے میں کوئی پاور بنے یا اپنا نام پیدا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے کسی کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھٹو کے بعد اب اگر آیا تھا کوئی شخص اس ملک کی سوورنٹی کے لیے، وہ عمران خان تھا۔ اگر یہ راستے سے بھٹو والے نقش قدم پہ چل کے جیسے اس کے ساتھ کیا گیا، اگر وہی فارمولا اپلائی کر کے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے، تو ہمارا یہ ملک جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ ملک ساری زندگی کئی سو سال تک یہ غلام بھی رہے گا، اور اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے جتنے بھی یہ جو بڑے بڑے کھڑ پینچ، نمبردار، چودھری اور یہ وڈیرے بن کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں کے سب کچھ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو انہوں نے عام آدمی کے ساتھ کرنا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ہم ماضی میں اگر دیکھیں تو آج تک جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا، اس ملک کی عوام کے ساتھ ظلم کیا، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اس کا جو انجام ہے وہ انسان کے بس میں نہیں تھا۔ انسان یہ ادارے، یہ عدالتیں اسے سزا نہیں دے سکی، لیکن وہ قدرت نے اسے سزا دی، اور قدرت کے آگے یہ سارے بے بس رہے۔ اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا کہ بہت دفعہ میں یہ بات کہتا رہا کہ مشرف صاحب اس وقت اس لیول پہ تھے کہ اگر کوئی ان سے ان کی خواہش پوچھتا تو وہ یہ کہتے کہ میری ساری دولت لے لو، مجھے ایک دفعہ کھڑے ہونے کی طاقت دے دو۔ اسی طرح سے اور بہت سی ایسی ہمارے سوسائٹی کے اندر مثالیں ہیں کہ جن کے ساتھ جو اپنے دور کے فرعون ہوتے ہیں، جب وہ اپنے اس انجام کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، معاف کر دیں، اللہ اسے بخشے، اللہ اسے صحت دے۔ لیکن کیا صحت دے گا؟ ایسے شریف کا قتل کیا اس ملک کے اندر ظلم نہیں تھا؟ 25 مئی کو جو غریبوں، مظلوموں، خواتین، بچوں کے اوپر جو شیلنگ کی گئی، وہ جو رانا مونچھوں والا جو یہ کہتا ہے کہ ہم دشمن ہیں اور ہم دشمن کی طرف بات کریں گے۔ حامد میر کا بھائی، وہ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر وزیر اطلاعات جو بنا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 25 مئی کو کیا ہوا؟ کیا کوئی کربلا ہو گیا؟ مجھے صرف اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان کے اندر ان کا ضمیر یہ جھنجھوڑتا نہیں کہ آپ بھی انسان ہو اور آپ کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ مجھے آخر میں یہ یقین ہے، یہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ قدرت، پاور آف نیچر، اللہ کی ذات چاہے غائب سے مدد کرے یا حقیقت سے کرے، وہ عمران خان کا ساتھ دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک، یہ عوام اور عمران خان سرخرو ہوں گے، اور یہ لوگ اگر کوئی قانون، کوئی ادارہ ان کو سزا نہ دے سکا تو قدرت ان کو اپنے شکنجے میں ضرور جکڑے گی، اور یہ اس عبرتناک انجام سے ضرور گزریں گے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔